नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। एम्स नॉरसेट कहीं से भी जीने नहीं दे रहा है, मतलब पल पल में कुछ ना कुछ नया कर दे रहा है। और आज हमें जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से, और ये मिनट्स ऑफ मीटिंग आपके सामने है, डिस्कस करेंगे क्या है, सब लोगों के पास में सर्कुलेट हो रहा होगा कि ये क्या चीज़ है। बड़ा चेंज कर दिया है, बहुत बड़ा चेंज कर दिया है नॉरसेट 4 से, जो यही एग्जाम होना है। और हम एक एक वर्ड आपको रीड करके बताएंगे कि उसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले बता दें हम आप लोगों को, जो ये चेंजेस हुए हैं वो किसके बेसिस पर हुए हैं। एम्स ने एक मीटिंग रखी थी, कब की, 21 मार्च 2023 को ये मीटिंग रखी थी। जब भी कोई गवर्नमेंट में मीटिंग होती है, गवर्नमेंट में नहीं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी मीटिंग्स होती है, तो उसके बाद में मिनट्स ऑफ मीटिंग तैयार किए जाते हैं। क्या तैयार किए जाते हैं? मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है वो तैयार होते हैं। तो इस मीटिंग के भी मिनट्स ऑफ मीटिंग तैयार हुए। डिसाइडेड था क्या कि ट्वाइस ए ईयर कराना है नॉरसेट, लिखा हुआ है क्लियर कट। उन मिनट्स ऑफ मीटिंग में क्या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं, वो यहां पर मेंशन्ड है। और आपके नॉरसेट पर, इस अपकमिंग नॉरसेट पर 3 जून 2023 को जो नॉरसेट होना है उस पर कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, उससे पहले हम 3 मींस 2 सब बहुत ही इंपॉर्टेंट उसी से रिलेटेड, जो कि आपके इस एग्जाम में इंपैक्ट नहीं डालते लेकिन आगे के लिए है, और जो तीसरा पॉइंट है वो आप इसके इस एग्जाम के लिए है। 1 बाय 1 हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि क्या जब आप नॉरसेट क्लियर कर लेंगे, जब आपको नॉरसेट क्लियर कर लेंगे तो आप जितने भी डिपार्टमेंट्स देखते हो, मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स में एक इंडक्शन ट्रेनिंग होती है। क्या होती है? इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं। आप इंडक्ट हो रहे हैं उस इंस्टीट्यूट्स में, और ये टेक्निकल फील्ड्स में जितने भी आप इंजीनियरिंग के फील्ड देख लीजिए, उनमें आपकी 10, 15, 20 दिन के लिए पहले इंडक्शन ट्रेनिंग होती है। 3-3, 4-4, 6-6 महीने की भी इंडक्शन ट्रेनिंग होती है। तो नॉरसेट में जितने भी एम्स इंस्टीट्यूट्स हैं, दिक्कत कहां आ रही थी? एम्स दिल्ली पुराना इंस्टीट्यूट है, कोई दिक्कत नहीं, आपको बिना किसी इंडक्शन ट्रेनिंग के साथ में किसी भी नर्सिंग ऑफिसर के साथ में सेट कर दिया जाएगा, आप आराम से काम कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एकदम से अनभिज्ञ है, लेकिन नए इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं, वहां पर तो एकदम परफेक्ट ट्रेंड स्टाफ चाहिए, ट्रेंड मैन पावर चाहिए। तो वहां के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग जो है वो मैंडेटरी हो गई है। और इस इंडक्शन ट्रेनिंग में जो कुछ भी आपको 10, 15, 20 दिन जो है वो सिखाया जाएगा, रूटीन प्रोसीजर्स के बारे में देखा जाएगा, जनरल नर्सिंग स्किल्स और प्रोसीजर्स जो कि आपको आने ही आने चाहिए, वो वहां की जो कमेटी, जो टीम बनेगी वो आपको सिखाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए, इसे कोई इश्यू नहीं है। दूसरा पॉइंट आप देखिए, जिसके लिए नर्सिंग डिवीजन को मैसेज दे दिया गया हर एक एम्स इंस्टीट्यूट को कि वो अपनी सब कमिटीज बनाए और तैयार करे उन नर्सिंग स्किल्स को, उन नर्सिंग प्रोसीजर्स को तैयार करे, उनकी लिस्ट तैयार करे कि पहले दिन डे 1 को आपके हॉस्पिटल में, आपके इंस्टीट्यूट में जो नर्सिंग ऑफिसर्स रिक्रूट हो रहे हैं, डिपार्टमेंट वाइज उन्हें ये प्रोसीजर्स जो है, ये नर्सिंग स्किल्स जो है उनको आनी चाहिए। बात खत्म, वो आपके रिक्रूटमेंट की बात है। दूसरा पॉइंट अगर आप यहां पर देखते हैं, जो क्या कह रहा है यहां पर कि भाई ट्रेनिंग कराएंगे तो इंफ्रा की जरूरत पड़ेगी। हम आपको यहां पर पढ़ाते हैं तो इंफ्रा में आपको ये स्मार्ट बोर्ड चाहिए, ये स्मार्ट पेन चाहिए आपको, साथ में सामने ट्राइपॉड लगा हुआ है, सामने कैमरा लगा हुआ है, बाजू में सारी हर तरफ में क्या वॉलपेपर्स लगे हुए हैं, ताकि वीडियो की जो क्वालिटी है उसको बेहतर किया जाए, टीचिंग क्वालिटी को बेहतर करने के लिए। और भी बहुत सारी चीजें जो है ये इंफ्रा में आता है। तो ऐसी जो भी चीजें चाहिए जहां पर प्रोसीजर्स आपको सिखाए जाने हैं, ऐसे सेटअप, लेबोरेटरीज की कोई जरूरत है, डमीज की कोई जरूरत है, तो वो सारी की सारी वहां पर अवेलेबल होनी चाहिए। उसकी भी लिस्ट तैयार करनी है। और ये देखो, जो आप बार बार देख रहे हैं, ये एक्शन का मतलब क्या होता है कि ये काम किसको दिया गया है, ये काम कौन करेगा और कितने दिन के अंदर करके देगा, वो सारी की सारी ये एक्शन रिपोर्ट्स हैं। अब आप देखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, यानी कि इसी नॉरसेट से क्या लिखते हैं? टू इंक्लूड केस सिनारियो बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आपको केस सिनारियो बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है नॉरसेट में इंक्लूड किए जाने हैं, ताकि आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को असेस किया जा सके, आपकी कंपिटेंसी को इवेल्युएट किया जा सके। और इसका एक्शन किसको दिया गया है? एग्जामिनेशन सेक्शन को दिया गया है। ये एम्स के एग्जामिनेशन सेक्शन को इसके ऊपर काम करेगा कि ये एम्स नॉरसेट जो 4 होना है। और सबसे बड़ी बात देखिएगा नीचे, जो इन व्यू ऑफ द अबव फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड,
क्या क्या चीजें देखिए, एग्जामिनेशन सेक्शन एम्स न्यू दिल्ली वुड इंक्लूड केस सिनारियो बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस with regard to decision making ability and to evaluate the competency in NORCET question paper for all the NORCET exams in future starting this NORCET 4। इसी NORCET से केस के बेस्ड जो क्वेश्चन से है, केस सिनारियो बेस्ड जो प्रैक्टिस क्वेश्चन से है, प्रैक्टिस क्या है वो तो एग्जाम्स के हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, केस सिनारियो बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड किए जाने हैं। और ये कितने क्वेश्चन होंगे, बड़ा नंबर होगा, ये बहुत बड़ा नंबर होने वाला है। जिस तरीके से हम आपको अभी भी बता देते हैं, ऐसा नहीं कोई 2-4 क्वेश्चंस में सलट जाएगा। हमने इसीलिए हम इन्हीं तरीके की कंपिटेंसी पे काम करते हैं। जैसे NORCET में हम अभी तक केवल 20 क्वेश्चंस पे पढ़ा रहे थे, केवल और केवल आज से 15 दिन का भी बेमुश्किल टाइम बचा हुआ है। हम इन क्वेश्चंस की तैयारी के लिए इसी सेक्शन में अलग से, इसी क्वेश्चन अलग से मींस इसी में इंक्लूडेड 15 दिन में हम इसी सेक्शन में आप लोगों को इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कराएंगे। और हम अपने मुंह से ऐसा नहीं कह रहे कि साहब हमें कुछ ज्यादा आता है, लेकिन हम बेस्ट प्रिपरेशन कराएंगे। हमें पता है, हमने अलग अलग डिपार्टमेंट से में काम किया है, हमें पता है गवर्नमेंट में जो नर्सिंग ऑफिसर्स जो हैं वो रिक्रूट होते हैं, उन्हें किस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और एडमिन के नोटिस में क्या क्या चीजें हैं। बड़ा सेक्टर हम बता दे रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे आपकी ओटी से, आईसीयू से, जनरल वार्ड मैनेजमेंट से, हर तरीके से यहां पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप इस NORCET में अपना सिलेक्शन एंश्योर करना चाह रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते कितने क्वेश्चन होंगे, लेकिन हम समझते हैं बहुत बड़ा नंबर होगा, बहुत बड़ा नंबर होगा। देखने में जिन बच्चों को लगेगा कि साहब ये पेपर हम जिन्हें आता है, उनके हिसाब से ये पेपर सबसे इजी भी होने वाला है, सबसे टफ भी होने वाला है। हम समझते हैं कि भी जीएनएम मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, जीएनएम स्टूडेंट्स को तो तुरंत का तुरंत वार्ड पोस्टिंग्स में इंडक्ट कर देते हैं। बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, केवल और केवल क्लासेस लगती हैं, केवल और केवल उनके लेक्चर्स लगते हैं, उनकी वार्ड पोस्टिंग्स बहुत कम होती है। और अब इसके उलट जीएनएम स्टूडेंट्स को क्या है, एक्सपीरियंस की जरूरत है NORCET में, तो 2 साल में वैसे भी सीख के आता है। बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट जो है वो NORCET के लिए जो एस्पिरेंट हो गया है, वो एकदम डायरेक्टली फ्रेश कैंडिडेट आता है और उसके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हम बार बार कह दे रहे हैं, अगर आप यहां पर क्लिक नहीं करोगे ये NORCET रह जाएगा। हमारी बेस्ट विशेज हर तरीके से आप लोगों की कंपिटेंसी, स्किल की मींस अपलिफ्टमेंट, हर एक तरीके से हमारा जो मोटिव है वो उसी को लेकर के होता है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसी को लेकर के होता है कि आपका एग्जाम, जिस भी एग्जाम में आप अपीयर हो रहे हैं, वो बेस्ट एफिशिएंसी के साथ में आपका क्लियर होना चाहिए। लेकिन इस तरीके की चीजों से साथ में हम सहमत नहीं है कि भाई क्वेश्चंस है हमारे हिसाब से बहुत परफेक्ट क्वेश्चंस है, बहुत परफेक्ट आइडिया है, लेकिन स्टूडेंट्स को आगाह किया जाना चाहिए था, कैंडिडेट्स को आगाह किया जाना चाहिए था, कैंडिडेट्स को बताया जाना चाहिए था। लेकिन एम्स है, अपने हिसाब से काम करता है, नहीं बताता भाई। और ये चीजें अब निकल करके आई हैं और लोग बताते हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं या जो इस जनरल इंफॉर्मेशन देते हैं वो लोग बताते हैं। अदरवाइज काफी स्टूडेंट्स तो, काफी कैंडिडेट्स तो, एस्पिरेंट्स तो इन चीजों से अनभिज्ञ रह जाते हैं। और अभी हम आपको बता दें, ये बहुत बड़ा नंबर होगा। जब हमने 20 क्वेश्चन को ही बड़ा नंबर मान रखा है, तो ये तो 50, जितना हमारा आइडिया है 50+ क्वेश्चंस आएंगे, जितना हमारा आइडिया है 50+ क्वेश्चंस आएंगे। किससे रिलेटेड, कि केस सिनारियो बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन से, जो रूटीन में चीजें होती है वहां पर। या तो ये मेरिट को एकदम से नीचे ला देंगे या मेरिट को एकदम से ऊपर लेके चली जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वैसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा सिंपल होंगे या इतने आपके लिए टफ हो सकते हैं कि आपने कभी देखे ही नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं, जो डेली लाइफ में, डेली मींस केसेज असिस्टेंस में, डेली आप वर्क प्लेस पर जो काम कर रहे हैं, उसको लेकर के जो केस सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो आपको आने ही आने चाहिए। अदरवाइज ये NORCET जो है वो आपकी मेरिट को बिगाड़ सकता है, आपके सिलेक्शन को थोड़ा सा हर्डल बन सकता है। और इसको इजी करने के लिए हम इसी 20 क्वेश्चन के सेक्शन में, यानी कि आपको ये 20 क्वेश्चन भी उसके अंदर मिलेंगे, मैथ, रीजनिंग और जीके से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। और इस सेक्शन में हम ये क्वेश्चन जो हो डेली बेसिस पर अपडेट करेंगे, आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आने वाले NORCET में पूछे जा सकते हैं। और हम श्योर हैं, हम आपको इंश्योर कर दें, लगभग क्वेश्चंस हम क्लिक करा देंगे आप लोगों को यहां से। जो, और क्योंकि बड़ा नंबर है, कोई 10-5 क्वेश्चंस का नंबर नहीं है जिससे 10-5 क्वेश्चंस में आपका स्किल असेसमेंट हो गया। क्योंकि एम्स जो है वो अपने को लेकर चिंतित नहीं है, एम्स न्यू दिल्ली,
एम्स न्यू दिल्ली जो हो चिंतित है दूसरे इंस्टीट्यूट्स को लेकर के। जैसे हम आपको एक आइडिया बता दें, एम्स जम्मू में अभी तक कोई पोस्टिंग नहीं हुई है, एम्स जम्मू में अभी तक इंफ्रा पूरा तैयार नहीं हुआ है। उन्होंने 2 बार एडवर्टाइजमेंट दे दी है अपनी, पीछे के 400 बच्चे ऑलरेडी वेट कर रहे हैं, लेकिन वो प्लान कर रहे हैं कि या तो पीजीआई चंडीगढ़ में या जीएमसीएच चंडीगढ़ के साथ में टाई अप करके आप लोगों को इंडक्शन ट्रेनिंग दे 3 से 6 महीने की। तो ये इन सब चीजों की उपज है। आप सोचिए, कोई छोटा मोटा नंबर नहीं होगा, बड़ा नंबर होगा। और अगर आप चीजों से टच में नहीं है तो यहां पर एक एक नंबर की बात कर रही हूं, यहां पर तो पूरा 50 नंबर मतलब हम सोच रहे हैं। और देखिए हमारे पास में कोई ऐसा नहीं है कि हमें ये पता है कि साहब 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, लेकिन जब इस तरीके का उनका माइंडसेट है एम्स का, तो ये नंबर कम नहीं होगा, बहुत बड़ा नंबर होने वाला है इसी नोट सेट से। तो हम अननेसेसरी यहां पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम बता देते हैं आप लोगों को हमारी नर्सिंग स्मार्ट की जो ऐप है उसका लिंक जो है आप लोगों को यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और उसमें एक नॉर्सेट 20 क्यून के नाम से एक सेक्शन है, उसी सेक्शन में हम आज ही से इससे रिलेटेड जो क्लासेज हैं अपडेट करने वाले हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस, ऑब्वियस सी बात है, वाइवा टाइप के क्वेश्चन जो है उस तरीके के क्वेश्चन एम्स जो है पूछने वाला है नॉर्मली, कि भाई ऐसा केस है इसमें आप क्या करेंगे, ऐसा केस है इसमें आप क्या करेंगे। आप सोचेंगे सर एनक्लिक्स चीज अलग हो गई। भाई एनक्लिक्स में जिस तरीके के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़ा सा अलग है। ये आपको आप सोच सकते हो इंडियन सिनारियो के अंदर ऐसी सिचुएशन है, ऐसा केस है, या रूटीन में आप जिस तरीके से क्या करते हैं उस तरीके के क्वेश्चन, जैसे मैक्सिमम ओटी और आईसीयू के ऊपर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन रहने वाला है। मुझे जो लगता है, जो मेरी सोच है उसके हिसाब से, और ये 50 प्लस क्वेश्चन होंगे 200 में से, तो आप समझ लीजिए 70 क्वेश्चन की प्रिपरेशन हम आपको कराएंगे। टाइम कम है, 15 दिन के अंदर, लेकिन मैक्सिमम चीजें यहां पर कवर करने की कोशिश करेंगे। अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ध्यान दे लीजिएगा। हमने समझाना था, काफी बच्चों की रिक्वेस्ट आ गई, सर ये समझ में नहीं आ रहा कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो हमारा मतलब यही था, एक तो इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एम्स शुरू करना चाह रहा है। जो नए रिक्रूटमेंट होंगे उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सोचेंगे कि साहब इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत में आपको सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, 100% मिलेगी, पूरी सैलरी मिलेगी। डे 1 से जिस दिन आप इंडक्ट हो गए हैं, जैसे आपको साल भर के लिए ट्रेनिंग कराएं, 3 महीने के लिए कराएं, 6 महीने के लिए कराएं, आपको पूरी सैलरी मिलनी है। ये भी हम आपको एक बड़ा डाउट क्लियर कर देते हैं, जो कि आज 5-6 बच्चों का क्वेश्चन आ गया था हमारे पास में। तो ये इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज ये है, ताकि मतलब आप बेटर केयर पेशेंट को जो है वो रेंडर कर पाए अपनी तरफ से। दूसरी चीज जो है वो कि भाई ये केस सिनेरियो बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो एम्स नॉर्सेट इसी नॉर्सेट फोर्स से इंक्लूड करने वाला है, और ये बहुत बड़ा नंबर होगा। आपको चीजों का टच होना ही होना चाहिए, अदरवाइज आप यहां पर बहुत पीछे रह जाएंगे। अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बता दिया आप लोगों को कि आप कैसे पढ़ सकते हैं हमारे साथ में ये क्वेश्चंस को, और बेस्ट प्रिपरेशन कराएंगे। और मतलब देखिए, हम इसमें कुछ नहीं करना चाहते, किसी से कंपेयर नहीं करना चाहते किसी से, और ये ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बच्चे हमें पहचानते हैं कि हम क्या, हमारी जो मीन्स टीचिंग जो है वो मेथोडोलॉजी क्या है, वो बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, बेझिझक ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इसी नॉर्सेट 20 क्यू के सेक्शन को। इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।